बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल एसजेड मेंटोर। आज हम अपना फर्स्ट ईयर का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। सबसे पहले हम डिफाइंस देख लेते हैं। डिफाइंस में हम रैशनल नंबर्स, आज रैशनल नंबर्स देखते हैं। रैशनल नंबर होता क्या है। सबसे पहले हम इसकी डिफाइन लिखते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर की डिफाइन लिखूँगी, फिर आपको एग्जांपल्स के ज़रिए समझाऊंगी कि रैशनल नंबर होता क्या है। अ नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ P by Q, वेयर जो P Q हैं वो बिलोंग्स करें Z को। Z आपका यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स हैं। एंड Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्या है, अ नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये जो कंडीशंस हैं दो, ये आपने लाजमी इस डेफिनेशन में बतानी है। इसके बगैर जो है वो आपकी डेफिनेशन जो होगी वो होगी इनकम्प्लीट होगी। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं रैशनल नंबर्स की। फॉर एग्जांपल √16 3.74। अब हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स ये हैं कैसे, क्योंकि रैशनल नंबर्स की डिफाइन में तो कहा गया है कि ऐसा नंबर्स जो P by Q की फॉर्म में होगा। अब देखते हैं कि क्या √16 3.74 जो है वो P by Q की फॉर्म है या नहीं है। हम देखते हैं √16 इसका आंसर क्या होता है, 4। क्या मैं 4 को लिख सकती हूँ, 4 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आपकी P by Q की फॉर्म बन गई है। इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर है। आपके पास 4 भी इंटीजर्स है और 1 भी इंटीजर है। नेक्स्ट है 3.7। अगर मैं इसका पॉइंट हटाती हूँ तो डिवाइड में क्या आएगा, 10। तो 37/10 भी क्या है, P by Q की फॉर्म है। 37 भी इंटीजर है, 10 भी इंटीजर है। नेक्स्ट है 4 को मैं लिख सकती हूँ 4 डिवाइडेड बाई 1, तो ये भी आपकी कौन सी फॉर्म है, P by Q की फॉर्म है। और इन तमाम एग्जांपल्स में जो Q है वो आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। यानी कि ऐसा नंबर जो कन्वर्ट हो सके कॉमन फ्रैक्शन में, वो आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर होता क्या है। इर्रेशनल नंबर पहले डिफाइन देख लेते हैं इसकी। अ नंबर which cannot be put in the form of P by Q where P Q बिलोंग कर रहा है Z को एंड Q जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। यानी ऐसा नंबर जो P by Q की फॉर्म में कन्वर्ट ना किया जा सकता हो वो आपका क्या है, इर्रेशनल नंबर है। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल √2 √3 7 डिवाइडेड बाई 5। अब इसमें देखें √2 आपका क्या है, इंटीजर्स का सेट है। जी नहीं, √2 आपका इंटीजर्स का सेट नहीं है और हम √2 का आंसर भी नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। और √3 का आंसर भी नहीं निकलेगा। √3 एज इट इज़ रहेगा, इसका मतलब ये भी इंटीजर्स नहीं है। नेक्स्ट है 7 तो आपके पास इंटीजर है, लेकिन √5 ये आपके पास इंटीजर्स का सेट नहीं है। तो क्या है, 7 डिवाइडेड बाय √5 भी आपका इर्रेशनल नंबर है। आपको पता ही होगा कि इंटीजर्स का सेट क्या होता है, 0 +-1 +-2 सो ऑन, ये आपका इंटीजर्स का सेट होता है। अब देख लें, इसमें प्लस वाले भी हैं, माइनस वाले भी हैं, ज़ीरो भी शामिल है, लेकिन ये √2 वाले इंटीजर्स में बिलोंग नहीं करते। नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स की टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर की आपके पास दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम इसकी डिफाइन जो है वो देख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, रिकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल के दो नाम हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल या पीरियोडिक डेसिमल। पीरियोडिक डेसिमल। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल। इसी तरह हम नॉन टर्मिनेटिंग के क्या है, नॉन पीरियोडिक डेसिमल, इसका सेकेंड नेम है। टाइप्स ऑफ रैशनल एंड इरैशनल देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। आपके पास ये जो फर्स्ट टू है ये किसकी है? रैशनल की टाइप्स हैं, और जो लास्ट टू है ये आपके पास इरैशनल की टाइप्स हैं। अब हम इसको डिफाइंस के ज़रिए देख लेते हैं कि ये रैशनल नंबर्स की टाइप क्या कहती हैं और इरैशनल नंबर्स की डिफाइंस में हमें क्या पता चलता है। इससे पहले अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल या पीरियोडिक डेसिमल। क्या होगा? डिफाइन इसकी अ डेसिमल विच कंटेन्स फाइनाइट number of digits in its decimal point। यानी कि ऐसा डेसिमल जिसके पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं। हम एग्जांपल देख लेते हैं 0.25। ये देखें, इसके पॉइंट्स के बाद डिजिट क्या है? फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब जो हम काउंट कर सकें, तो इसका मतलब है 0.25 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल नंबर भी है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि मैं इसको पॉइंट को हटा के डिवाइड में 100 आ गया तो ये एक फ्रैक्शन है। इसका मतलब है कि ये p/q की फॉर्म बन गई है, तो ये क्या है? आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल भी आपका रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिकरिंग डेसिमल। ये क्या होता है? अ डेसिमल in which one or more digits repeat indefinitely। इसमें क्या होगा? आपका एक डिजिट या एक से ज़्यादा डिजिट जो है वो रिपीट होंगे इनडेफिनेटली। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 0.333 सो ऑन, ये आपके पास एक डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये आपकी किस टाइप में आ जाएगा? रिकरिंग डेसिमल में। अब हम एक से ज़्यादा देख लेते हैं। अगर 0.245 मैं ले रही हूँ, इसके ऊपर बार का मतलब क्या है? 0.245 245 245, यानी जिस डिजिट्स के ऊपर बार है वो डिजिट्स जो हैं वो बार बार रिपीट होंगे। ये आपकी क्या है? रिकरिंग डेसिमल है। और हम रिकरिंग डेसिमल को भी कन्वर्ट कर सकते हैं कॉमन फ्रैक्शन में, तो इसका मतलब है ये रिकरिंग डेसिमल भी आपका क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट है इरैशनल नंबर्स की टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग
एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब हम इसकी डिफाइन देख लेते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हमें क्या कह रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? अ डेसिमल, ऐसा डेसिमल विच नेवर टर्मिनेट्स nor recur। अ डेसिमल विच नेवर टर्मिनेट्स नॉर इट इज़ रिकरिंग, यानी कि ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेटिंग ना हो ना ही वो रिकरिंग हो, यानी ऐसा डेसिमल जिसके पॉइंट्स के बाद डिजिट फाइनाइट ना हो, और ऐसा डेसिमल जो है वो नॉन रिकरिंग कहलाएगा जिसके पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट ना हो। अब हम पहले नॉन टर्मिनेटिंग की देख लेते हैं एग्जांपल क्या होगी। फॉर एग्जांपल 0.2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। ये आपके पास इनफाइनाइट सेट है, यानी कि इनफाइनाइट सेट किस में होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास क्या है? इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट नॉन रिकरिंग की देख लेते हैं। 0.01 001 0001 सो ऑन। ये आपके पास क्या है? नॉन रिकरिंग है, यानी कि इसमें जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे। देखा जाए तो 1 से पहले एक बार 0 है, फिर 1 के बाद 2 0 है, 1 के से पहले 3 0 हैं, तो ये आपकी किस में आ जाएगा? नॉन रिकरिंग डेसिमल में आ जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो है वो ऐसे डेसिमल है जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते कॉमन फ्रैक्शंस में, तो इसका मतलब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट हम एक और चीज़ देखते हैं। आपने सुना होगा पाई के बारे में। ये सिंबल दिखा होगा आपने, इसको कहते हैं पाई। पाई होता क्या है वो देखते हैं। पाई जो होती है वो कांस्टेंट रेशियो होती है। किसकी रेशियो होती है? सरकमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। आपने आम ये पाई की वैल्यू यूज़ भी की होगी। पाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7। जो पाई जो है वो क्या होता है? रेशियो होती है, कांस्टेंट रेशियो होती है सरकमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। और इससे बेटर पाई की वैल्यू, यानी कि इसकी बेटर अप्रॉक्सीमेशन में क्या है वैल्यू इसकी? बेटर अप्रॉक्सीमेशन, यानी इससे बेस्ट जो है वैल्यू इसकी क्या होगी? 355 डिवाइडेड बाय 113। ये इसकी क्या होगी? बेटर अप्रॉक्सीमेशन होगी। अगर पॉइंट में देखा जाए तो पॉइंट में ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 3.141592654 सो ऑन। ये इनफाइनाइट का सेट है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इसके होता है, लेकिन हम जो है वो इतनी बड़ी वैल्यू यूज़ नहीं करते, हम इसको राउंड ऑफ करके यूज़ करते हैं। पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं? 3.14159 लेते हैं। अगर हम पाई की वैल्यू जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए निकालते हैं तो कंप्यूटर हमें इसकी वैल्यू जो देता है वो 5 लाख डेसिमल पॉइंट्स तक कंप्यूटर जो है इसकी वैल्यू निकाल सकता है। ये तो पाई भी आपके पास क्या है? इरेशनल नंबर है। ये इंपॉर्टेंट बात है, पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसके डिजिट्स जो हैं हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट डिजिट्स हैं। तो पाई आपके पास क्या है? इरेशनल नंबर है। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।